जिंदल परिवार यदि मेरी आवाज़ को सुन रहा है तो इस चैनल के माध्यम से जहाँ पर बैठे बैठे मेरी आवाज़ को सुन रहा है तो दादी सती जो कुल की देवी, जिंदलों की कुल की जो देवी है वो दादी सती हैं जी। और अपनी दादी सती की प्रार्थना वहीं बैठे बैठे करें। समय मिले तो दादी सती मंदिर में आकर के दादी के दर्शन करें, पूजन करें, अर्चन करें, वंदन करें। पेड़ हरा भरा तभी होगा जब जड़ मजबूत हो। तो बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पे जो जिंदल परिवार के हैं? जितने दूर दूर से लोग हैं, चेन्नई, कोलकाता, गोवा, विदेशों से भी लोग बाग जितने भी जिंदल कुल के हैं हमने वो सब सुना एक अपनी बार ये कुल देवी जो के सावित्री जिंदल जी के लड़के हैं, बॉबी जिंदल, वो भी आए हैं यहाँ बॉबी पे? जिंदल, नवीन जिंदल, सब लोग सब आते हैं यहाँ पे। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं लिजवाड़ा गांव की तरफ और हमारा आज का डेस्टिनेशन है दादी सती धाम, जो जिंदल परिवार की कुल देवी थी, महारानी थी। ये देखिए दोस्तों, लिजवाड़ा से करसोड़ा जो रास्ता आता है उसका क्या हाल है। बग्गी देखो, बिल्कुल टायर पानी के अंदर घुसे हुए हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार विजन हरियाणा से। और भाई आज हम पहुंचे हैं लिजवाड़ा गांव में, और लिजवाड़ा गांव में आने का मुख्य कारण है भाई यहाँ पे श्री दादी रानी धाम, सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाली दादी जी का दिव्य स्थल। ये श्री दादी रानी वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्टर्ड दिल्ली के अंडर आता है दोस्तों। और ये स्थान है गोहाना जुलाना रोड, लिजवाड़ा कला, तहसील जुलाना मंडी, जिला जींद। और भाई दादी जी के बारे में कहा जाता है कि दादी जी जिंदल परिवार की कुल देवी हैं, जिंदल परिवार की महारानी हैं। दोस्तों मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि ये पूरा व्यू दिखाएं एक बार चारों तरफ का। मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप देख रहे होंगे। साथ में ये भी रेजिडेंस के लिए भी बना रखा है, स्टाफ के लिए। और ये देखो कितने सुंदर, ये एक प्राचीन वृक्ष भी है यहाँ पे जिस पे धागे बंधे हुए हैं। इस पे मनोकामना पूर्ण होती है लोगों की। देखो दोस्तों, त्रिशूल लगा हुआ है और लोगों ने धागे बांध रखे हैं जो अपनी मनोकामनाएं मन्नत मांगने के लिए बांधे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं। और कंस्ट्रक्शन देखो दोस्तों हो रही है, और जितना भी बना हुआ है बहुत ही आलीशान बना हुआ है दोस्तों। चारों तरफ शांति, ग्रीनरी। हम मंदिर के एंट्रेंस पे आ गए हैं और आप देख रहे हैं, पत्थर दिखाना चाहूँगा मैं आपको। ये एक ही पत्थर काट के उसकी नक्काशी की गई है, बहुत ही सुंदर बना रखा है दोस्तों। ऊपर कैमरामैन को बोलूँगा, ऊपर दिखा है कितनी सुंदर नक्काशी की हुई है। और चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं। आरती चल रही है दोस्तों अंदर। अभी देखिए दोस्तों, कंस्ट्रक्शन है, मंदिर जो हो रहा है अभी मंदिर में। पत्थर को काट के एक पिलर, उसी पे नक्काशी की गई है। तो दोस्तों पहुंच गए हैं मंदिर के अंदर और यहाँ पे कुछ बोर्ड लगे हैं, पहले ये दिखाते हैं आप लोगों को। दादी 2010 से दादी महारानी की अखंड ज्योत अंदर है। और एक बोर्ड यहाँ लगा है दोस्तों जो उन महारानी जी के इतिहास के बारे में बताता है। श्री महारानी कल्याणी दादी का इतिहास, आज संवत 2075। तो भाई ये हमारा 57 साल का डिफरेंस चलता है विक्रमी संवत में और जो क्रिश्चियन कैलेंडर है जो हम आजकल यूज़ करते हैं। और दादी जी सती हुई संवत 1118 में। दादी जी को सती हुए 957 साल। कुंती अवतार श्री महारानी कल्याणी देवी जी का जन्म संवत 1105, मास्टर चैत्र नवरात्रे, पक्ष शुक्ल पक्ष, वार मंगलवार, तिथि अष्टमी। पांडव अवतार श्री गिरधर प्रसाद दादाजी का जन्म संवत 1102, मास ज्येष्ठ, पक्ष कृष्ण, वार शुक्रवार, तिथि वट अमावस्या। दादी जी के ब्याह का दिन संवत 1112, मास कार्तिक, पक्ष शुक्ल पक्ष, वार शनिवार, तिथि त्रयोदशी। और श्री महारानी कल्याणी दादी जी का सती दिवस संवत 1118, मास भाद्रपद, भादों का महीना, पक्ष कृष्ण पक्ष, वार बुधवार, तिथि पंचमी, नाग पंचमी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, जब दादी जी सती हुई तो उनकी उम्र केवल 13 साल थी। और यहाँ पे हमें
चलते हैं पंडित जी से मिलते हैं और जानते हैं दादी जी का इतिहास। नमस्कार पंडित जी। राम राम भैया। हमारे चैनल पे स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो पंडित जी हमें दादी जी के इतिहास के बारे में कुछ बताइए, कैसे क्या कब कहाँ पे जन्म हुआ था दादी जी का? दादी जी का जन्म कथूरा गांव में हुआ था। यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर लगभग होगा कथूरा ग्राम। अच्छा। हाँ जी। और दादाजी का जन्म कहाँ हुआ था? दादाजी का जन्म लजवाड़ा कला, बड्डा लजवाड़ा, इसी गांव में। अच्छा, इसी गांव में दादाजी का जन्म हुआ था। दादी जी का जन्म कब हुआ था पंडित जी? दादी जी का जन्म 1105 में हुआ था। अच्छा, 1105। चैत्र नवरात्र शुक्ल पक्ष तिथि अष्टमी को दादी जी का जन्म हुआ था। 1105 में। जी। तो पंडित जी ये कौन सा गोत्र है, किस परिवार से हैं, क्या इतिहास है दादी जी का? देखिए, दादी जी का गोत्र तो गोयल गोत्र था। हाँ जी। लेकिन दादी जी की जब शादी हुई तो जिंदल गोत्रों में हुई। अच्छा, जिंदल गोत्र। हाँ, जिंदल गोत्र में दादाजी जिंदल गोत्र के थे। तो जिंदल गोत्र में ही शादी होने के कारण दादी भी जिंदल ही हो गई। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जिंदल कुल की एक कुल देवी है। कुल देवी हैं जितनी भी जिंदल कुल है अपने इस विश्व में, अच्छा, संसार में, उसमें कुल जितने भी जिंदल कुल है उन कुल की ही कुल देवी है। तो पंडित जी बता रहे हैं दोस्तों कि जो दादी जी हैं पूरे जिंदल कुल की कुल देवी हैं। जहाँ भी जितने भी जिंदल परिवार हैं सबकी कुल देवी हैं दादी जी। तो जितने भी पूरे विश्व में जहाँ जितने भी जिंदल हैं सबकी ही कुल देवी है। अच्छा, तो पंडित जी दादी जी का यहाँ पे आना कैसे हुआ? इस जगह मंदिर बनने का कोई विशेष कारण, क्या इतिहास कुछ है? दादी जी, जो आप दादी जी का स्थान देख रहे हैं, इसी जगह दादी जी बैठ करके सती हुई थी जी। बताते हैं कि जब अपने कथूरा ग्राम से दादी को लेकर के दादाजी आ रहे थे। हाँ जी। दादी का पूरा नाम कल्याणी है, श्री महारानी कल्याणी सती दादी जी। और दादाजी का नाम श्री गिरधर प्रसाद। हाँ जी। दादी जी द्वापर युग की कुंती अवतार हैं। अच्छा, कुंती जी के अवतार है दादी जी। और दादाजी पांडव अवतार हैं। अच्छा, पांडव जी के अवतार हैं। हाँ जी। तो कहने का तात्पर्य कि दादाजी कथूरा ग्राम से दादी को शादी के बाद लेकर के आ रहे थे तो गाड़ी बैल वगैरह से चलते होंगे। हाँ, बताते हैं कि पहले दादी जी हाथी वगैरह से आए थे। और दादाजी को वो लघु शंका लगी तो इसी स्थान पे आकर के, पहले जंगल हुआ करता था, पूरा जंगल होता था यहाँ पे। हाँ, तो इसी में आकर के दादाजी यहाँ पर बाथरूम लघु शंका किए। उसके बाद किसी सर्प ने, बताते हैं ऐसा जानकारी जैसी हमको मिली, कि सर्प ने डस लिया दादाजी को जी। और डसने के बाद में फिर काफ़ी देर बाद जब दादाजी नहीं आए तो दादी जी को वैसे ही प्रॉब्लम होने लगी कि अभी तक आए क्यों नहीं। दादी जी जैसे यहाँ पर दादाजी को ढूंढते ढूंढते आई तो दादाजी का शव देखा जी। तो जब दादाजी का शव को देखा तो सोचा कि ये जन्म में बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को समझा दादी ने, कि द्वापर युग में जो शर्त पूरी नहीं हुई। अच्छा, द्वापर युग में माद्री सती हो गई थी। हाँ, कुंती जी सती नहीं हो पाई थी। तो सती नहीं होने के कारण आज अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझा दादी ने, और इसी स्थान पर बैठ गई, यहीं पे बैठ गई। और अपनी गोद में दादाजी का सिर रखवाया और निवेदन किया कि हमारी वो शर्त पूरी हो। और इसके बाद में अपने आप बताते हैं कि अग्नि प्रकट, ज्वाला प्रकट हो गई। इस स्थान पर दादी जी विलीन हो गई। यहीं पे सती हो गई जी। 959 साल हो गए हैं दादी का, मतलब सती हुए 959 साल हो गए हैं। तो बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पे जो जिंदल परिवार के हैं? जितने दूर दूर से लोग हैं, चेन्नई, कोलकाता, गोवा, विदेशों से भी लोग बाग, जितने भी जिंदल कुल के हैं, हमने सब अपनी कुल देवी जो सावित्री जिंदल जी के लड़के हैं, बॉबी जिंदल, वो भी आए हैं। बॉबी जिंदल, नवीन जिंदल, सब लोग सब आते हैं यहाँ पे। तो मतलब जिंदल परिवार से कोई नहीं है जो यहाँ नहीं आता हो? जिंदल परिवार से ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि जिंदल की ही जड़ है। जड़ में दादी सती जो है, मैंने ये भी सुना कि मतलब ज्यादा लोग जानते नहीं है यहाँ के बारे में। जिंदल परिवार के कुछ लोगों से कभी बात की थी, बोले नहीं हमें तो नहीं पता है कि कोई है यहाँ पे, मतलब इतिहास की पूरी जानकारी नहीं। तो क्या है ना, आजकल लोग बाग ढूंढ रहे हैं अपनी कुल देवियों को। अच्छा, चाहे कोई भी परिवार से है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जिंदल परिवार यदि मेरी आवाज को सुन रहा है तो इस चैनल के माध्यम से जहाँ पर बैठे बैठे मेरी आवाज़ को सुन रहा है, तो दादी सती जो कुल की देवी, जिंदलों की कुल की जो देवी है वो दादी सती हैं जी। और अपनी दादी सती की प्रार्थना वहीं बैठे बैठे करें। समय मिले तो दादी सती मंदिर में आकर के दादी के दर्शन करें, पूजन करें, अर्चन करें, वंदन करें। अपनी दादी सती की पूजा करेंगे, यानी दादी सती कुल की देवी। और कुल की देवी का मतलब एक जड़,
जी बिल्कुल बिल्कुल। पेड़ हरा भरा तभी होगा जब जड़ मजबूत होगी, जड़ों से लगा रहेगा, जड़ें से मजबूत रहेंगी। नींव जितनी गहरी डालेंगे, मजबूत डालेंगे, अपना मंजिल उतने ऊपर तक बना सकते हैं। बिल्कुल। ठीक उसी प्रकार से दादी की जितनी पूजा अर्चना वंदन करेंगे कुल की देवी का, उतना ही हमारा परिवार हंसी खुशी रह सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो पंडित जी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। अभी हम बने रहेंगे, थोड़ा मंदिर का दर्शन कराइएगा हमें। बाहर से एक बार दादी जी को प्रणाम कर लेते हैं। दादी जी के ही दर्शन भक्तों को कराएं और उसके बाद में दादाजी के दर्शन कराएं, लक्ष्मी नारायण के दर्शन कराएं और परिक्रमा सबको दर्शन कराएं। परिक्रमा बिल्कुल जी, पूरा पूरा बिल्कुल। और दादी का एक यहाँ पर कुंड है, एक वृक्ष बहुत पुराना है, अखंड यज्ञशाला है। हाँ जी, अखंड यज्ञशाला, डेली हवन होता है और डेली हवन होने के बाद में 24 आवर्स वो हवन कुंड प्रज्वलित रहता है। अच्छा, मतलब 365 दिन सालों साल वो और डेली हवन होता है। हाँ जी। भक्तों को दादी की दर्शन कराएं, उसके बाद में अखंड दीप है, ज्योत है। बोली दादी सती मैया जय हो, जय हो। दोस्तों यहाँ पे दादी जी सती हुई थी, ये उनका स्थल है और यहीं पे उन्होंने अपने पति के साथ सती हुई थी, दादी सती। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं, देखते हैं, अखंड ज्योत की तरफ चलते हैं। ये दोस्तों अखंड ज्योत है यहाँ पे। ये 2010 से जो बोर्ड लगा था तब से दीप्तिमान है और जल रही है 2010 से। तो आगे चलते हैं दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों ये है मंदिर दादाजी का, लिखा भी है बोर्ड पे, महाराज पांडव अवतार दादा गिरिधर प्रसाद की जय। तो दोस्तों ये दादाजी की यहाँ पे शिलारूपी तस्वीर स्थापित है। ये दादाजी का मंदिर है साथ में। यहाँ दादाजी के पास में भी एक अखंड ज्योत जल रही है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और अभी हम परिक्रमा लेते हैं और चलते हैं दोस्तों अंदर की तरफ। ये देखो दोस्तों नक्काशी देखो कितनी सुंदर, पत्थर काट काट के बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। बहुत ही आलीशान मंदिर, वैभवशाली मंदिर बनाया हुआ है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे, परिक्रमा है दादी जी की। देखो दोस्तों लाइट लगी हुई है और पत्थर काट काट के नक्काशी की हुई है, आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों। देखिए पत्थर काट के नक्काशी हो रखी है। मैं कैमरामैन को बोलूंगा दिखाएं एक बार, बहुत ही सुंदर नक्काशी। और ये परिक्रमा है दादी सती की। ये देखिए दोस्तों कितना जबरदस्त बनाया हुआ है। यहाँ पंडित जी ये क्या बना हुआ है यहाँ पे? ये भी एक मंदिर है। देखिए जितने भी देवी देवता हैं यहाँ पर, लड्डू गोपाल, हनुमान जी, माता जी, भोले बाबा, लक्ष्मी नारायण, गणेश जी। और ये आप चित्रपट जो देख रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, ये लक्ष्मी नारायण का चित्रपट है। हाँ जी, लक्ष्मी नारायण जी की गोद में देखिए दादी जी विराजमान है। हाँ जी, लक्ष्मी जी की गोद में दादी जी विराजमान है। हाँ, तो इसलिए जिंदल कुल की सेठानी है। अच्छा, इसलिए इनको सेठानी बोला जाता है। भगवान माता लक्ष्मी अपनी पुत्री मानते हैं इनको अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे कृष्ण जी की तस्वीरें भी लगी हुई है, उनका क्या महत्व है जी? देखिए अब कुंती अवतार द्वापर की दादी हैं। हाँ और जी, कुंती अवतार होने से भगवान श्री कृष्ण की बुआ जी भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी। तो बुआ के नाते मतलब यहाँ पर विशेष प्रेम है भगवान श्री कृष्ण का भी अपनी बुआ से बिल्कुल रखते थे हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप देख रहे हैं जो विग्रह दिख रहे हैं चित्रपट, हाँ जी, यही मंदिर हाँ जी ऊपर बनेगा। अच्छा, ऊपर जो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अभी मैं आपको मॉडल के दर्शन कराऊंगा कि मंदिर कैसा बन रहा है। हाँ जी, यही जस्ट जो मंदिर आप देख रहे हैं, यही मंदिर अपना ऊपर विशाल मंदिर बनेगा, विग्रह। ओके। हाँ जी दोस्तों मैं प्रवीण कुमार विजन हरियाणा से। आज हम पहुंचे थे शक्तिपीठ श्री महारानी कल्याणी सती दादी मंदिर। और यहाँ पे दोस्तों बस यात्रा भी होती है हर महीने, हर अमावस्या को सुबह 7 बजे दिल्ली रोनी सेक्टर 11 CNG स्टेशन जापानी पार्क के पास है। दादी लजवाना धाम दर्शन के लिए AC बस जाती है। जो भक्त जाना चाहता है तो संपर्क करें। मोहन जिंदल जी है दोस्तों, ये उनका नंबर भी आप वीडियो में देख सकेंगे। और अगर आप आना चाहते हैं तो इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं प्रवीण कुमार विजन हरियाणा से, और बने रहे हमारे साथ ऐसी ही जानकारियों के लिए, देश की, हमारी हिस्ट्री की, हमारे इतिहास की, नॉलेज की, इन्फॉर्मेशन की, ऐसी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।